हेलो एवरीवन। आज से एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आप सबसे कहा था कि बार बार कोई नोटिफिकेशन सब एग्ज़ाम्स के लेके आएगा, कोई एग्ज़ाम्स होगी, कोई वैकेंसीज़ होगी, कोई एडमिट कार्ड्स आएगा, कोई काउंसलिंग्स होगा, इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशंस अगर हमको मिलता है तो वो हम सबसे पहले यहाँ पे अप टू डेट करेंगे आप सब के लिए। तो जैसे कि एक अप टू डेट नया आया है, यहाँ पे देख सकते हैं आज के जो पेपर्स हैं बिहार के, वहाँ के लिए मतलब वहाँ के जो बच्चे थे खास तौर पे जो डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, खास तौर पे बच्चे वहाँ के डिफेंस या एसएससी सब के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए जो दानापुर की बहाली है, बिहार में दानापुर की जो बहाली होती है आर्मी की, उसकी नोटिफिकेशन आया है आज के पेपर में। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, फौजियों के आश्रितों के लिए 30 को दानापुर कैंट में बहाली। देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ फौजियों के आश्रितों के लिए 30 को दानापुर कैंट में बहाली। ये बहाली हर एक साल होती है, हर एक साल मतलब किया जाता है इस बहाली। इसके द्वारा एक बार कटिहार बहाली होती है, कटिहार में एक भर्ती की जाती है, बिहार के कटिहार में भी एक बार शायद जून जुलाई के आसपास उसकी जो दौड़ वोड़ होती है वो कटिहार में भी होती है। उसके बाद ये अक्टूबर नवंबर के मंथ में ये जो है दानापुर में भी बहाली आर्मी की जाती है बिहार में। अगर आपको नहीं पता तो आप दोनों जगह इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट करते हैं उसके बाद आप इनको कटिहार वाले को भी भर सकते हैं, अगर वहाँ सब चुक रहे हैं तो आप यहाँ दानापुर वाले को भी भर सकते हैं। और दानापुर वाले जो बहाली है उसके लिए खास बात बता दें, दानापुर की जो बहाली आर्मी की होती है वहाँ पे जिनके भाई जैसे आर्मी में उनका छोटा भाई है तो उनको उनको वहाँ पे उस फैमिली के उनको वहाँ पे कुछ छूट मिलती है, लेकिन कटिहार में जो बहाली है उसकी उसमें इसको नहीं रिलैक्सेशन मिलती है। तो ध्यान रहे, जिसके घर में ऑलरेडी कोई है मतलब इस डिफेंस विभाग से, जैसे आर्मी बीएसएफ या इस सब चीज़ में है, खासतौर पे आर्मी में है, तो उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं थोड़ा बहुत। उसको शायद हो सकता है एग्ज़ाम में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है, उससे ज़्यादा दौड़ तो सबके लिए इक्वल ही होता है। चलते देखते हैं कि नोटिफिकेशन में आ गया क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है सेना में भर्ती, सोल्जर जीडी, सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर क्लर्क, ऐसे एसकेटी का और बहाली। या देख सकते हैं आप, ये सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर क्लर्क, इस तरह के जो विभाग से हैं आर्मी में उनके लिए ये बहाली की जा रही है। नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या सब इसके सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं। लिखिए, बिहार रेजिमेंट कैंट दानापुर कैंट में यूनिट मुख्यालय कोटा से फौजियों के आश्रितों के लिए सेना भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ध्यान रहे, यहाँ पे हम यहाँ पे वो कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 30 नवंबर से, देखिए 30 नवंबर को सोल्जर जीडी और जो है सोल्जर क्लर्क एसकेटी की बहाली होगी। 1 दिसंबर को सोल्जर जीडी की खिलाड़ी के लिए बहाली होगी। ये भी ध्यान रखिए, सभी सभी जो भी इनके लिए अभी इंतज़ार कर रहे थे उनको भी ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर को सोलर जीडी का, ठीक है। इसमें सभी राज्यों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। वहीं बिहार और झारखंड राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की बहाली 1 दिसंबर को होगी। बिहार और झारखंड को छोड़ के जो बहाली होगी अन्य राज्य के लिए वो 1 दिसंबर को होगी। इस भर्ती में प्रक्रिया में युद्ध विधवाओं के बच्चे, सेवारत सेवानिवृत्त सैनिकों के पुत्र या भाई, युद्ध के दौरान शहीद के पुत्र या भाई बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, इसमें इस जो 1 दिसंबर को जो बहाली है उसमें जो है जिसकी फैमिली से कोई किसी के पिता डेथ हो गया है किसी जगह, या उनके बेटे हैं, या तो किसी के भाई है, उनके उनके छोटे भाई हैं, इस तरह के जो फैमिलीज़ में, जो फैमिली में ऑलरेडी कोई एक आदमी आर्मी में है तो उनके उनके अपना होना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं होता है जैसे कि भाई है अपना फैमिली में, दूसरे दूर की रिलेशंस हो उसको ऐसा नहीं होता, लेकिन अपना अपना होना चाहिए, एक ही पिता होना चाहिए। और चाहे आप अपने पिता हो और उसके बेटा हो, पिता पिता पहले से आर्मी में और बेटा चाहे तो वहाँ पे वो कर सकता है, उसको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। उसके लिए एक्स्ट्रा बहाली दी जाती है। क्या है प्रक्रिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है इसकी प्रक्रिया ये भी जानते हैं। सोल्जर जीडी के लिए 17 वर्ष 6 महीने से, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना योग्य चीज़ है, 17 वर्ष 6 महीने 21 वर्ष, मतलब 21 वर्ष होना चाहिए सोल्जर के लिए जो है। 21 वर्ष मतलब 17 वर्ष 6 महीने से 21 वर्ष, मतलब 17.5 साल से लेके 21 साल की उम्र का होना चाहिए जो सोल्जर में होगा, ठीक है। और सोल्जर क्लर्क एसकेटी के लिए 17 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक होगा। जो एसकेटी होगा उस एसकेटी के लिए 17 साल से लेकर 23 साल तक की उम्र के विद्यार्थी इनमें शामिल हो सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ स्टूडेंट्स, अधिक जानकारी के लिए बिहार रेजिमेंट केंद्र दानापुर छावनी कारगिल द्वारा सूचना पट को पढ़ें तथा भारतीय सेना कार्यालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, आप यहाँ जाके दानापुर की सारी डिटेल्स आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, www.joinindianarmy.nic.in।
अगर आपको यहाँ से नहीं मिल पा रहा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डायरेक्ट आपको आसान हो जाएगी कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ज़्यादा लिंक को क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे। इस पे जाके आप यहाँ पे और डिटेल्स से देख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकता है कि इतना इतना पर देख सकते हैं। कोरोना संक्रमण को चलते भर्ती को तारीख बदल सकती है। अधिकारियों ने कहा है कि अगर किसी अभ्यर्थियों को खांसी या कोविड का लक्षण है तो वह भर्ती के लिए ना आए। सभी अभ्यर्थियों के लिए कोविड-19 असंक्रमित होने का प्रमाण और नो रिस्क का प्रमाण पत्र लेके आना अनिवार्य है। मास्क और दस्तानों के साथ अभ्यर्थियों को भर्ती रैली में आने का निर्देश दिया गया। ये बात भी यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है। कोविड के टाइम में हर एक जगह आजकल जहाँ भी देख रहे हैं हर एक जगह सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स ये सब हमेशा बोलते हैं कि आपको वेयर करना चाहिए। ये इमीडिएटली हो गया, मतलब अर्जेंट हो गया। अभी कुछ कोविड कई कई जगह कोविड अभी बढ़ भी रहा है, तो वैसे यहाँ पे डेट भी बढ़ाने का कोई ऐसा हो सकता है। तो आप जाके इसके जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाके इनकी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप चेक नहीं करना चाहते तो आपको अभी बिहार के जो पेपर्स है तो उसमें बार बार अप टू डेट आते रहते हैं। जो पटना जागरण होते हैं उसमें आप देखेंगे तो दानापुर कैंट का जो बहाली है उसके रिलेटेड कई सारी नोटिफिकेशन आती रहती है। हालांकि आपसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसके वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो बच्चे इस पे जा रहे हैं वो सब कुछ मतलब मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स ये सब आपको पूरी तरह से लेके मतलब करके जाना है। सब कुछ पूरी तरह से वेयर करके जाना है और साथ साथ में कोविड चेक करा के जाना है, मतलब कोविड निगेटिव होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को ऑलरेडी सिम्टम्स है, उसकी से खांसी है, गले में खराश है, इस तरह से और जो कफ नहीं आ रही है उनकी लेकिन फिर भी खांसी है, इस तरह अगर उसको जो नॉइजिंग है तो इस तरह से रिलेटेड जो कोई भी डिजीज़ से अगर कोई किसी तरह परेशानी है किसी बच्चे के साथ तो वो ना जाए। अगले बार भर सकते हैं, इंतज़ार कर लीजिए। इस तरह के नोटिफिकेशन हम आपको ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ बताते रहेंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ में नोटिफिकेशन भी यहाँ पे दबा लीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।